कृपा ईश्वर का पर्याय है। ईश कृपा पाने के लिए आत्म कृपा चाहिए। सूर्य सदा दैदीप्यमान है। खिड़कियां खुली रखेंगे तो प्रकाश आएगा। आत्म कृपा की आवश्यकता है। एक बार किसी ने एक महात्मा से पूछा, महाराज, मेरा अपने गुरुजी में पहले बहुत विश्वास था, निष्ठा थी, फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरा विश्वास नहीं रहा। सच्चे तत्वनिष्ठ महात्मा थे। पहले तो वो कुछ बोले नहीं, फिर थोड़ी देर बाद चुप्पी तोड़ी तो दो टूक शब्दों में बिना घुमाए फिराए बोले, इसका मतलब तुम्हारा विश्वास कभी था ही नहीं। वो निष्ठा, वो विश्वास कैसा जो अभी है अगले पल बिखर जाए, टूट जाए। हमारे मन में दूसरों के प्रति विश्वास की लौ का टगमगाना इस बात का परिचय भी देता है कि हो न हो हम में आत्मविश्वास की कमी है। क्योंकि हम स्वयं पर विश्वास नहीं करते, तभी दूसरे पर भी संशय, संदेह करते रहते हैं। हमारा अपने ऊपर विश्वास हो कि परिस्थितियां कितनी भी विषम हो, मैं अपनी मनःस्थिति को अपने गुरु प्रेम पर हावी नहीं होने दूंगा। हम अपने ही विचार दूसरों में प्रतिबिंबित होते देखते हैं। हमारा संकल्प इतना दृढ़ हो कि हमारे मन में उनके प्रति लेश मात्र भी द्वेष रोष न आए। हमारे सद्गुरु हमारा सर्वस्व हैं, ये मानकर हम उनका हाथ पकड़ते हैं तो फिर भले हमारा सब छिन जाए, लुट जाए, हम उन्हें कसकर पकड़े रहने की शपथ ले लें तो हमारा बुरा कभी हो ही नहीं सकता। किसी भी स्थिति में, किसी भी कीमत पर जब हमारा विश्वास टूटने न पाए तो वो निष्ठा कहलाती है। धर्म के प्रति निष्ठा में हमारी अपनी भलाई है। निष्ठावान होना है पूर्णत्व के पिपासु शिष्य को, गुरु को नहीं, क्योंकि वो तो पूर्ण है ही। प्रेम स्वरूप और आत्म स्वरूप आप सबको प्रणाम। വീണു പോയെന്നുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരും കിടക്കില്ല. ഇങ്ങനെയെങ്കിലും എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച് മുന്നോട്ട് നടക്കും. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അനുഭവം, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും തളരാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. लोग ईश्वर के पास इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं। इच्छा पूरी हुई और आध्यात्मिकता उड़न छू। धनी होने पर ईश्वर को याद तो करते नहीं, उल्टे ईश्वर के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। एक आदमी नाव से नदी पार कर रहा था। अचानक बादल गरजे और तड़ित सहित तूफान उठा। नाव डूब गई। वो डूबता उतरता तट पर पहुंचने को छटपटाने लगा, पर बहे जा रहा था। उसे राह नहीं सूझती थी। दुखी हो गया, थक कर चूर हो गया। मौत सामने थी, पर हाथ पांव हिलाने की हिम्मत नहीं। ऐसी स्थिति में भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो पुकार उठा। अचानक आंख खुली तो उसे एक वृक्ष की डाली नदी के पास आती दिखाई दी। लपक कर पकड़ लिया। दिल बाग बाग हो गया। अभी मौत को सामने देखा, पर जान बच गई। खुशी के मारे वो चिल्ला उठा, अरे वाह, मैंने बचने का रास्ता ढूंढ निकाला। और एक तेज धार आते ही वृक्ष की डाली से उसकी पकड़ छूट गई। फिर बह चला। बहते बहते वो जोर से चिल्लाया, अरे भगवान, मैं तो मजाक कर रहा था, आपने गंभीरता से ले लिया। ऐसे हैं हम भी, विजय पाते ही कहेंगे मेरी योग्यता थी, मेरी क्षमता। दुख में ईश्वर का ही सहारा है। असहाय होकर पुकारते हैं। सुखी होने पर ईश्वर को याद तो करते नहीं, उल्टे ईश्वर के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। बहुत बार देखा गया है, कार्य सिद्ध होते ही ईश्वर को भूल गए, मानो वो इच्छा पूर्ति का एजेंट हो। ऐसी है हमारी सोच ईश्वर को लेकर। अहंकार के चलते ईश्वर को भुलाकर जब हम अजब गजब बोलने लगते हैं तो ईश्वर भी छोटी मोटी लीलाएं कर सकता है। तब अपने आप को वीर मानने वाले भी
जीवन के इस प्रतिकूल प्रवाह में बह जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि ईश्वर दंड देता है। हमारे पूर्व कर्म और मनोभाव ही दंड अथवा रक्षा कवच बनकर हम तक लौटते हैं। ईश्वर की यहाँ कोई भूमिका नहीं, वो तो करुणा और कृपा ही बरसाते हैं। कृपा ईश्वर का पर्याय है। ईश कृपा पाने के लिए आत्म कृपा चाहिए। सूर्य सदा दैदीप्यमान है, खिड़कियां खुली रखेंगे तो प्रकाश आएगा। आत्म कृपा की आवश्यकता है। सर्वव्यापक ईश्वर बाहर भी है, अंदर भी है। तो क्या ईश्वर स्वयं को दंड देगा? नहीं देगा। तो फिर हम कैसे दंडित होते हैं? उदाहरण के लिए शुगर पेशेंट का अपने डॉक्टर पर विश्वास होगा और दवा भी लेता हो, पर इससे कुछ नहीं होगा। परहेज भी करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत व्यायाम भी। पथ्यों का पालन किए बिना मेरा डॉक्टर पर विश्वास है, दवा भी लेता हूँ, ऐसा सोचकर जमकर मिठाई खाए, व्यायाम ना करे तो शुगर लेवल तो बढ़ेगा ही। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा तो हार्ट में ब्लॉक हो सकता है, किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है। दवा और विश्वास काफी नहीं, रोग के प्रति सजगता चाहिए। समुचित अवेयरनेस ही सत्संग है। ईश्वर पर विश्वास और ध्यान अभ्यास ही पर्याप्त नहीं। कर्म में शुद्धि लानी होगी। जब तक कर्म में शुद्धि नहीं आएगी, हमें अपने बुरे कर्मों के फल भुगतने होंगे। बुरे कर्म करोगे तो बुरा ही फल पाओगे। आगे बढ़ना है ना। मान लो गिर गए तो मजा आ रहा है कहकर वहीं पड़े नहीं रहना, उठकर फिर चलने की कोशिश करें। तो जब जब संकट आए, हतोत्साहित हुए बिना प्रयत्न करते रहें। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। आगे बढ़ते रहें। भूतकाल का शोक न मनाकर आगे कदम बढ़ाते जाएं।
गोल्डन गेट ब्रिज अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन फ्रांसिस्को शहर में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध सस्पेंशन ब्रिज है। ये गोल्डन गेट जलडमरू मध्य पर बना है, जो प्रशांत महासागर को सैन फ्रांसिस्को खाड़ी से जोड़ता है। वर्ष 1937 में उद्घाटित ये पुल एक समय दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज था और आधुनिक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है। अपने विशिष्ट ऑरेंज रंगत के कारण ये पुल दूर से ही पहचाना जाता है। ये रंग कोहरे में बेहतर दृश्यता, लगभग 2.7 किलोमीटर लंबा ये पुल वाहनों, साइकिल चालकों और पैदल यात्रियों को संकीर्ण जलमार्ग के पार ले जाता है। इंजीनियरिंग उपलब्धि से कहीं बढ़कर गोल्डन गेट ब्रिज आज विश्व भर में जुड़ाव, दृढ़ता और मानवीय कौशल का प्रतीक बन चुका है और दुनिया के सबसे अधिक फोटो खींचे जाने वाले स्थलों में से एक है। सैन रेमॉन में अम्मा के कार्यक्रम सामान्यतः अमेरिका के अन्य स्थानों पर होने वाले 2-3 दिन के कार्यक्रमों से कहीं अधिक लंबे होते हैं। देश विदेश से सैकड़ों भक्त यहाँ एकत्र होते हैं। शांत पहाड़ियों और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे इस आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत और पावन है। ऐसे वातावरण में अम्मा के सानिध्य में अधिक समय बिताने के लिए भक्त रिट्रीट कार्यक्रम में भाग लेना विशेष सौभाग्य मानते हैं। इसी कारण सैन रेमॉन का ये रिट्रीट किसी औपचारिक कार्यक्रम से अधिक एक विशाल आध्यात्मिक परिवार के पुनर्मिलन जैसा प्रतीत होता है। दूसरे दिन के पूर्वाह्न में अम्मा के बच्चे पहाड़ी ढलान पर एकत्र हुए, जहां अम्मा के साथ खुले वातावरण में ध्यान और प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया। अम्मा के बच्चे वर्षों से ध्यान का अभ्यास करते आ रहे हैं, परंतु अम्मा की उपस्थिति में उनका एकाग्रता स्तर तुरंत और गहरा हो जाता है। अम्मा ही उनके ध्यान का केंद्र होती हैं। जब अम्मा सामने बैठी होती हैं तो कभी कभी ये द्वंद्व भी उत्पन्न होता है कि ध्यान के समय आंखें खुली रखें या बंद, किंतु अम्मा उन्हें अपने भीतर गहराई से देखने के लिए मार्गदर्शन देती हैं। अम्मा बताती हैं कि जीवन का उद्देश्य ईश्वर साक्षात्कार है और इसी कारण ध्यान अत्यंत आवश्यक है। ध्यान के बाद प्रश्नोत्तर सत्र हुआ। इस समय भक्त अपने आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन से जुड़े अनेक प्रश्न अम्मा के समक्ष रखते हैं। पहली महिला ने पृथ्वी के शोषण के विषय में प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, With a great request, we kindly ask, अम्मा, पर्यावरण, जलवायु, आपसी संवाद तथा संभावित भोजन और जल संकट के संदर्भ में कृपया हमें व्यावहारिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन दीजिए। अम्मा का उत्तर सदैव की भांति अत्यंत गहरा और व्यावहारिक था। मेरे बच्चों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अम्मा जानती हैं कि आप सभी प्रार्थना कर रहे हैं। आज लोगों में प्रकृति की रक्षा को लेकर कहीं अधिक जागरूकता है। वृक्षारोपण, जल संरक्षण और संतुलन बनाए रखने के प्रति अम्मा यही चाहती हैं कि आप में से प्रत्येक अपनी ओर से जो संभव हो वो करें। साथ ही हमें मानव मन में शांति के लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए और कर्म में भी संलग्न रहना चाहिए। प्रार्थना और कर्म दोनों आवश्यक हैं। एक बार एक व्यक्ति की कार
गहरे गड्ढे में गिर गई। वो व्यक्ति कार से उतरा, पास की पहाड़ी पर चढ़ा, आसन पर बैठकर भगवान से बार बार प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरी कार को गड्ढे से बाहर निकाल दीजिए। कुछ समय बाद उसने आंखें खोली कि शायद कार बाहर आ गई हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो बोला, प्रभु, इतनी प्रार्थना के बाद भी क्यों कुछ नहीं हुआ? तभी उसे एक दिव्य वाणी सुनाई दी, नीचे उतरकर धक्का तो मारो। हमारी ओर से प्रार्थना और प्रयास दोनों आवश्यक हैं। जल संरक्षण और प्रकृति की रक्षा के लिए निरंतर जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। कोई मधुमेह रोगी चाहे कितनी ही दवाइयां ले ले, यदि वो मिठाई खाना बंद नहीं करेगा तो शर्करा का स्तर नियंत्रित नहीं होगा। इसलिए दवा के साथ साथ रोगी को मिठाई न खाने की समझ भी देनी होती है। इसी प्रकार प्रकृति संरक्षण के विषय में भी हमें निरंतर लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास करते रहना चाहिए। My question is about malicious entities or demons. दूसरी एक भक्ता का प्रश्न दुष्ट शक्तियों को लेकर था। जिस वातावरण और समुदाय में वो पली बड़ी थी, वहां शैतान या दुष्ट आत्माओं के अस्तित्व में विश्वास किया जाता था, किंतु वो स्वयं कभी इस पर विश्वास नहीं कर पाई। वो ये मानती थी कि सब कुछ प्रेम है और यदि हम प्रेम दें तो प्रेम ही प्राप्त होता है। पर हाल ही में उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि शैतान मानो अत्यंत प्रेमपूर्ण संबंधों में भी प्रवेश कर रहा है। इसी विषय में वो अम्मा का मार्गदर्शन चाहती थी। उत्तर में अम्मा ने कहा, ईश्वर और शैतान दोनों हमारे भीतर ही हैं। वास्तव में दोनों हमारी ही रचनाएं हैं। शैतान भी हमारे भीतर है और ईश्वर भी। एक सफेद कागज पर आप अच्छे या बुरे शब्द लिख सकते हैं। ये स्वतंत्रता आपके पास है। उसी प्रकार उसी मिट्टी से हम देवता की मूर्ति भी बना सकते हैं और शैतान की आकृति भी। ये चुनाव हमारे हाथ में है। फिर भी हमें ईश्वर की कृपा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ सीमित है। जन्म लेते समय हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से बंधे होते हैं। कभी कभी दशा संधि के काल में हमें उन कर्मों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति गिरा हुआ बटुआ उठाकर लौटाए और फिर भी उस पर चोरी का आरोप लग जाए, यहाँ तक कि उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसे प्रसंग होते हैं। अम्मा कहती है कि ये पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भी हो सकता है। कुछ लोग इसे शैतान का प्रभाव भी कह सकते हैं। जब कोई हम पर मुकदमा करे या हमें परेशान करे तो हम उन्हें शैतान मानते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जब हम किसी स्थिति का सामना नहीं कर पाते तो उससे दूर हट जाना ही बेहतर होता है। यदि कोई परिस्थिति हमें जकड़ ले और नीचे खींचने लगे तो उससे दूर हो जाना चाहिए। जब मन असहाय हो जाए तो उस स्थिति से दूर हट जाएं, परंतु डरे नहीं। दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हैं, स्वार्थी, दूसरों को परेशान करने वाले और अवसादग्रस्त। कुछ लोग इन मानसिक स्थितियों को भी शैतान का प्रभाव मानते हैं। वास्तव में हमारी अगली सांस भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। इस क्षण हमारे पास जो विवेक है वही हमारी सच्ची बड़ी पूंजी है, वही हमारा जीवन निहित है। उसी का सदुपयोग करें और आगे बढ़ें। गहरे और भावनात्मक प्रश्नोत्तर सत्र के अंत में वातावरण को हल्का करने के लिए अम्मा ने एक भजन गाया। उन्होंने अपने सभी बच्चों से कहा कि वे आसपास बैठे लोगों के साथ मिलकर तालियां बजाएं। पूरा वातावरण अपनी माँ के संग एक दिव्य खेल और नृत्य में परिवर्तित हो गया। क्षण क्षण अम्मा अपने बच्चों के मन को ऊंचा उठाती रही और उन्हें शाश्वत आनंद के पथ की ओर अग्रसर करती रही।